नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और हमारे चैनल अष्टावक्र गीता ज्ञान पर आपका स्वागत है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, यथा न तो यतो भिन्ना स्तरंगा फेन बुद्धुदाह। अर्थात जैसे पानी से लहरें अलग नहीं होती, जैसे पानी से झाग और बुलबुले अलग नहीं होते, वैसे ही आत्मा से यह संसार अलग नहीं है। जब आप लहर को देखते हैं, बुलबुले को देखते हैं, झाग को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तीन अलग रूप हैं। लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि तीनों का मूल पानी ही है, जल ही है। नाम अलग है, आकार अलग है, रूप अलग है, लेकिन तत्व एक ही है। लहर अगर ये सोचे कि मैं पानी से अलग हूं, तो ये उसका भ्रम है। लहर का जन्म भी पानी में है, उसका अस्तित्व भी पानी में है और उसका अंत भी पानी में ही है। फिर अलगाव कहाँ है? ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, आत्मनो न तथा भिन्नम। ये पूरा विश्व आत्मा से अलग नहीं है। जो तुम बाहर देख रहे हो, लोग, वस्तुएं, परिस्थितियां, सुख दुख, उतार चढ़ाव, सब उसी आत्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ये संसार आत्मा से बिल्कुल भी अलग नहीं है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, आत्म विनिर्गतम। अर्थात ये जगत, ये संसार आत्मा से ही प्रकट हुआ है। संसार आत्मा से बाहर आया है। ठीक वैसे जैसे लहर पानी से उठती है, जैसे लहर पानी को कभी नहीं छोड़ती, ठीक उसी तरीके से संसार भी आत्मा को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाता। हमारी परेशानी तब शुरू होती है जब हम लहर को असली मान लेते हैं और पानी को भूल जाते हैं। हम नाम, रूप, भूमिका, कहानी, इन सब को वास्तविक मान लेते हैं और उस आधार को भूल जाते हैं जिससे सब प्रकट हुआ है। बस यही भूल हमारे तनाव का कारण बनती है, हमारे डर का कारण बनती है, हमारे असंतोष का कारण बनती है। जैसे ही हमारे भीतर ये समझ बैठने लगती है कि मैं केवल लहर नहीं हूं, मैं पानी भी हूं, उसके बाद हमारा जीवन बदलने लगता है। उसके बाद हमारे जीवन में चाहे कोई भी उतार चढ़ाव आए, चाहे कितनी भी लहरें आए, हमारे भीतर एक स्थिरता रहती है, क्योंकि अब हमारी पहचान लहर से नहीं, पानी से जुड़ गई है। सारांश ये है कि संसार आत्मा से अलग नहीं है और आत्मा संसार से दूर नहीं है। जैसे लहर पानी से अलग नहीं है, वैसे ही हम उस चेतना से अलग नहीं है जिसमें यह पूरा जीवन उठ रहा है। जब यह दृष्टि आती है तो पकड़ ढीली पड़ जाती है, और जब पकड़ ढीली होती है तो सुख स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि अब हम बहाव से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम बहाव को समझ रहे हैं और स्थिर हो गए हैं। यही इस श्लोक का सबसे गहरा संदेश है। धन्यवाद।